हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ये अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है। इस टॉपिक में हमने फर्स्ट केस करा था व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्केव मिरर के कारण जो इमेज बना था वो कहाँ पर बना था, एट फोकस पर बना था। मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ करके तुमको बताया था। ओके, फोकस पर बना था। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, पॉइंट साइज था, रियल था और इन्वर्टेड था। रियल मतलब जो रियली इंटरसेक्शन जो रे आती है उसके कारण बन रहा था, और इन्वर्टेड कौन सा, उल्टा इमेज, ठीक है। सेकंड केस क्या पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, उसका इमेज बन रहा था तुम्हारा सी और एफ के बीच में बन रहा था, कि बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बीच बन रहा था। ऑब्जेक्ट की साइज क्या थी, स्मॉल था एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जो इमेज की साइज स्मॉल थी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। और इमेज कौन सा था, इन्वर्टेड और रियल इमेज। ओके, देन उसके बाद थर्ड केस जो पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन नहीं है यहाँ पर, एंड ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कोई कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल ले लो कॉन्केव मिरर का, पोल से पास होने वाली जो एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये इसका क्या होगा, फोकस सपोज, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसने बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैं इनफाइनाइट पे रखा था, देन उसके बाद बियॉन्ड सी इधर रखा था, देन अब सी पर रखूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ, सपोज कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा है ए बी, तो उसके कारण जो रे आएगी, रे पहले आएगी पेंसिल एक्सिस के पैरेलल, रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। देन सेकंड रे अगर मैं कंसिडर करूँ कि कोई रे, सपोज तुमने रूल पढ़ाया था मैंने, ठीक है, रूल को पढ़ा हुआ, पेंसिल एक्सिस कोई रे अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। देन अगर सेकंड रे की मैं बात करूँ, अगर रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करेगी वो क्या होगा तुम्हारा, इनफाइनाइट। मतलब जैसे फोकस से पास की तो पेंसिल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, ये भी पढ़ा था। अगर रे पेंसिल एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ से पास करी, फोकस से। अगर रे फोकस से पास करी तो किसके पैरेलल हो जाएगी, पेंसिल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है। मतलब तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। और जो इमेज बन रहा है वो कौन सा तुम्हारा, इन्वर्ट उल्टा बनेगा और सेम साइज। तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इमेज जो बनेगा वो सेम साइज का रहेगा, सेम साइज और कौन सा बनेगा, इन्वर्टेड और रियल बनेगा। रियल मतलब वर्चुअल अगर मैं पढ़ूंगा तो रियल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रियल समझो अभी कि जो रियली इंटरसेक्शन कारण जो बन रहा है, ठीक है, जो मतलब जो रे आ रही है और तुमको वास्तविक में दोनों का इंटरसेक्शन होते हुए दिख रहा है, हाँ भैया इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो वो इमेज क्या बोला, रियल। इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। थर्ड केस लेके चलता हूँ, सॉरी फोर्थ केस क्या होगा तुम्हारा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। जैसे सपोज ये तुम्हारा क्या है, कॉन्केव मिरर, ये क्या इसका पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये क्या होगा, फोकस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में लाई कर रहा है, पहले ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट पे रखा था, फिर सी से पीछे रखा था, फिर उसका सी पर रखा था, अब मैं सी और एफ के बीच में रखा हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने सी और एफ के बीच में रखा, ठीक है, ए और बी। तो ऑब्जेक्ट से कोई रे पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहाँ से पास करेगी, जो पेंसिल एक्सिस की पैरेलल है वो रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है, फोकस से पास करेगी। देन एक और रे सपोज कोई ये रे आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पॉइंट से पास करेगी वो क्या रहेगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर कर्वेचर यहाँ पर शिफ्ट करो, थोड़ा
मेजरमेंट करके बनाओगे तो सही बनेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो इस पीछे मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ। तो इमेज का बनेगा, यहाँ बन रहा है सपोज, ठीक है। और दोनों का इमेज जो बना है वो क्या बनेगा तुम्हारे पास, बी डैश और ए डैश बनेगा। जो ऑब्जेक्ट साइज स्मॉल थी, इमेज की साइज क्या होगी, लार्ज होगी। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास कि प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इमेज की, लार्ज इमेज और इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। देन फिफ्थ केस अपना बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, फोकस पे लाई कर रहा है। ये कौन क्यों मिरर है तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है, पोर है, ये फोकस है और ये सेंटर पर है। इसने बोल दिया है एट एफ, अगर फोकस पे लाई कर रहा है, अगर फोकस पे लाई करेगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा ए बी, रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल पे जैसे आई कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगी, ये यहाँ से फोकस से पास कर गई, ठीक है। देन उसके बाद एक और रे आई, जो सपोज यहाँ से एक और रे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे होती है, तो हम ओनली 2 रे कंसिडर करेंगे ड्रू करने के लिए डायग्राम, ठीक है। तो ये आई आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे रिवर्स आ जाएगी, उसी बात पे लौटते हुए कहाँ से पास करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या दिख रही है तुमको, पैरेलल दिख रही है, मतलब तुम्हारा इमेज का बनेगा, इंटरसेक्शन होगा नहीं होगा। तो इमेज क्या होगा तुम्हारे पास, इमेज जो बनेगा वो बनेगा एट इनफाइनाइट, कहाँ पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा, लार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्ट बनेगा, ठीक है, ओके। देन सिक्स्थ केस है तुम्हारा व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी, देखो एफ एंड पी मतलब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट लाई कर, उस कंडीशन क्या होगा, ये जो पोल है, ये फोकस है, ये क्या होगा, सेंटर पोल होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है ये भी, तो रे आएगी कहाँ से पास करेगी। अब रे ऐसा तो है नहीं कि तुम ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके पास कर दो, तो रे हमेशा ये रे कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें रे कंसिडर करेंगे। अगर पोल पे अगर रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, लो रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे आई है, ये आफ्टर पोल से टकराने के बाद कहाँ पे आई है, इस डायरेक्शन में आई है, ठीक है। देन और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, ये अगर मैं कंसिडर करता हूँ आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है। और दोनों रे का इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, दोनों डाइवर्जिंग नेचर की दिख रही है। अगर मैं पीछे इसको एक्सटेंड करूँ, पीछे मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस रे को, इसको मैं, ये इंटरसेक्शन दिख रहा है कि रियल में नहीं हो रहा है, तो मैं इसको इंटरसेक्शन करवाऊँगा, ठीक है। ये पीछे एक्सटेंड करा, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड करा, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज क्या बनेगा, इमेज लार्ज बनेगा, साइज में दिख रहा है ये। अब ये देखो, ये रियल इमेज नहीं बोल सकते, ये वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का बोल, जब ये मिरर से इस साइड की रे क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कौन सा बनेगा, वर्चुअल। मतलब मिरर से कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, रियल मानते हैं, वर्चुअल इमेज बनेगा। देन उसके बाद लार्ज बनेगा, क्लियर है। और ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल होने से कम होता है, इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब क्या बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये सभी केस डिटेल में वो मैंने नोट्स में तुमको प्रोवाइड कर दिए, उसको देख के समझना है, ठीक है स्टूडेंट। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।